Hello all. So in this video I am going to tell you within a 1 minute what is buyback with the example. So let me tell you what is buyback. जब कंपनी अपने खुद के शेयर्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स खरीदती है तो उसे बायबैक कहते हैं. लाइक दिस इज द कंपनी, दिस इज द शेयर होल्डर्स, जहाँ पे कंपनी अपने खुद के शेयर होल्डर से वापस ले रही है कि भाई मेरे शेयर्स वापस कर दो, एंड उसको फिर वो एक्सटिंग्विश कर देती है, मतलब खत्म कर देती है कि अब ये शेयर्स नहीं है, ठीक है, खत्म हो चुके हैं. तो एज एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि एक कंपनी है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि वो बुक्स बनाएगी, ठीक है. अब उसकी 10 लाख कैपिटल है, उसने लोगों से 10 लाख रुपए ले रखे हैं, 10 लाख रुपीस ले रखे हैं, एंड उससे वो क्या बुक्स बनाती है. बट उसने क्या देखा कि उसका 8 लाख रुपए में काम हो जाता है. 2 लाख जो रुपए हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट है. अब किसी भी कंपनी की जो कैपिटल है ना वो ओवर होनी चाहिए ना वो अंडर होनी चाहिए. अगर वो अंडर है तो वो कभी भी अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगी. लाइक उसको बुक्स बनानी है, अब उसको 8 लाख रुपए लगते हैं, बट कंपनी के पास 5 लाख शेयर कैपिटल है, ठीक है. तो वहां पे वो अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट ही नहीं कर सकती है. तो कंपनी कैसे प्रॉफिट कमा के देगी, है ना, अगर उसका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट नहीं हो रहा है. एंड अगर उसकी ओवर कैपिटलाइज्ड है तो उस केस में क्या है, वो अपना ऑब्जेक्ट तो कंप्लीट कर रही है, बट जो 2 लाख या फिर 3 लाख जितनी भी शेयर कैपिटल एक्स्ट्रा है उस पर उसे एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है. लाइक अगर डिविडेंड पे करना पड़ेगा, उसे डिवेंचर है ना, डिविडेंड पे करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें उसे करनी पड़ेंगी, तो उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है. तो इसलिए ना कंपनी के पास अंडर कैपिटल होनी चाहिए ना ओवर कैपिटल होनी चाहिए. दैट्स वाई अगर कंपनी के पास कभी भी ओवर कैपिटल हो जाती है, उसको लगता है कि 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए या फिर जितने भी अमाउंट हम उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो वो क्या करती है, उतना अमाउंट वापस कर देती है शेयर होल्डर को कि भाई तुम अपना पैसा वापस ले लो, हमारे शेयर्स वापस दे दो, क्योंकि वहां पे हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है. एंड दैट इज बायबैक. जहां पे तो ये पूरा सिनेरियो बायबैक कहलाता है. कंपनी इसलिए बायबैक